जनता की निष्पक्ष आवाज। सूरत के कड़ोदरा विस्तार स्थित संस्कार विद्या स्कूल में श्री अखिल रावड़ा राजपूत सेवा संस्था के नेतृत्व में राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। संस्कार विद्या स्कूल के प्रांगण में रावड़ा राजपूत समाज के द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रावड़ा राजपूत समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं रावड़ा समाज के रणजीत सिंह चौटाला राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रावड़ा राजपूत समाज ने बताया कि हमारा समाज अब एकजुट है और राजस्थान में आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर राजस्थान सरकार से मांग की है कि हमें हमारे समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और विकास करे। अगर ऐसा नहीं हुआ या हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जो हमारी मांगे मानेगा हम उसी के साथ जाएंगे। सूरत से मनोज वैष्णव के साथ अकरम मिर्जा की एक रिपोर्ट। मेरा नाम रणजीत सिंह चौटाला, मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिल रावड़ा राजपूत सेवा संस्था राजस्थान। विगत 2 दिन से सूरत में हमारी राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, 2 दिवसीय, जिसके अंदर हमने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई और हमारे विक्रम सिंह जी सूरत युवा क्रांतिकारी, सभी रावड़ा राजपूत समाज के युवाओं के हृदय सम्राट, उनको 1 वर्ष के लिए कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ सभी साथियों का, सेवा संस्था का। इसके अलावा हमने कुछ निर्णय लिए हैं सामाजिक स्तर पर, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम काफ़ी समय से रावड़ा राजपूत समाज राजस्थान सरकार से अपील कर रहा है कि जनसंख्या के अनुपात में हमें राजनीतिक भागीदारी दी जाए। किसी कारणवश राजस्थान में जो सरकार है उसमें रावड़ा राजपूत समाज की अहम भूमिका उसे बढ़ाने में परिस्थितियां ऐसी हुई थी जो सबको लगभग विदित है। जिस तरह से अनदेखा किया गया राजस्थान सरकार द्वारा रावड़ा राजपूत समाज को, हम बार बार मीडिया के माध्यम से, मेल पत्र के माध्यम से सूचित कर चुके हैं। सरकार के जूंग नहीं रहेगी। इन सभी बातों को लेकर रावड़ा राजपूत समाज को एक नाम से जाना जाए, जो अलग अलग पहचान है। कहीं रावड़ा राजपूत को हजूरी, वजूरी, दरोगा, कोठारी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसे एक नाम से जाना जाए। ये मांगों को लेकर 23 सितंबर को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा राजस्थान में 23 सितंबर मेजर दलपत सिंह जी के बलिदान दिवस पर, शौर्य दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसके व्रत रूप लेते हुए रावड़ा राजपूत समाज का आखिरी सिरे तक बैठा हुआ व्यक्ति उसमें शिरकत करेगा, भागीदारी करेगा और रावड़ा राजपूत समाज अपनी मांगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। तो राजस्थान सरकार को चेताने का काम करेगा, राजनीतिक पार्टियों को चेताने का काम करेगा। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुसार, उसके अनुपात में हमारी भागीदारी तय होनी चाहिए, जो अब तक राजनीतिक रूप से हमें नहीं मिला। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। रावड़ा राजपूत समाज संगठित हो चुका और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में संगठित हो चुका, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम आपको बता भी रहे हैं। और वर्गीकरण की मांग है रावड़ा राजपूत समाज को कर्पूरी ठाकुर वर्मा आयोग के अनुसार आरक्षण दिया जाए। जातिगत जो आरक्षण है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया, वर्मा आयोग की सिफारिश भी दी हुई है, सरकार उस पर अमल नहीं कर रही। आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर रावड़ा राजपूत समाज उसी पार्टी के साथ जाएगा जो हमें राजनीतिक भागीदारी और हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए रावड़ा राजपूत समाज का जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देगा। हम उसी के साथ जाएंगे। और जो भाई हमारे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं, जो विगत काफी समय से पार्टी को सेवाएं दे रहे, उनको किस तरह से इग्नोर किया गया, रावड़ा राजपूत समाज को इग्नोर किया गया है, उसे मान सम्मान का प्रश्न मानते हैं। अभी भी राजस्थान सरकार के पास आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि समय है, समय रहते रावड़ा राजपूत समाज का ध्यान रख लिया जाए। नहीं, राजस्थान में रावड़ा राजपूत समाज ने पहले जो करके दिखाया है, दोबारा करके दिखाने की आमाद और ताकत रावड़ा राजपूत समाज का बच्चा बच्चा रखता है। ये आपके माध्यम से हम आगाह कराना चाहते हैं। जय हिंद। कारण क्या आपका राजनीति में नहीं लाना? राजनीतिक रूप से मेरा नाम
पद्मश्री डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, पाली जिला, पाली प्रॉपर। जी, आज ये ऐसा क्या हुआ जो ये अपने रावणा समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ? रावणा समाज इकट्ठे की उपेक्षा बराबर की जा रही है और की गई, और उसका गलत लाभ राजपूतों ने उठाया। मैं आप यही कहूँ, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी मैंने भी लिखा था जनसंख्या वाले अधिकारी को कि ये एक ही जाति है, इनकी अलग अलग प्राइवेटी शब्द है, हजूरिया, बगजिया, दरोगा, राणा राजपूत वगैरह, तो इनको एक ही राणा राजपूत नाम से रजिस्टर किया जाए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कैसा, वो जैसा कहते हैं वैसे भी बताते हैं, हम तो लिख देते हैं। ये बात तो आप उनसे कहिए सदस्यों से कि वो अपनी जाति रावण राजपूत शब्द लिखवाए, और नहीं तो अब तक वो निर्णय नहीं है। और इस कारण से हमारी संख्या, जो वास्तविक संख्या है, वो संख्या नहीं आ पाती, क्यों टुकड़े हो जाते हैं उनके। तो एक तो ये शिकायत। दूसरी तरफ इन्होंने जो है हम लोगों को साथ जोड़ करके, राजपूतों ने अब तक का रिकॉर्ड है ये कि उन्होंने जो है अपनी संख्या इतने लाख राजपूत है राजस्थान, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, हमको मिला करके, तो राजनीतिक लाभ उन्होंने उठाया, रिजर्व सिस्टम उन्होंने ली, मिनिस्ट्री में भी अपनी पद ली, और हम बेवकूफ़ रहे, समझिए कि एक तरह से गफलत में रहे कि इसका गलत फ़ायदा हम लोगों का वो लोग कैसे उठा रहे हैं। अब जो है रावणा राजपूत शब्द इसे इकट्ठा हुआ और संगठित रूप में हुआ, और फूट अगर मामूली है तो उसकी एकता हुई। दलपत सिंह जी का नाम जो अभी बताया अध्यक्ष महोदय ने, वो मेरे दादाश्री थे, जो त्रिमूर्ति में एक मूर्ति उनकी लगी हुई है। उस समय भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि साहब ये राजपूत नहीं है और इनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। तो विक्टोरिया ने ये कहा कि जिस आदमी ने 2.5 घंटे के अंदर हाफा विजय कर लिया, और हाफा विजय कर करके इजराइल को स्वतंत्र करवाया, जबकि 3 बार यूरोप की सेना उससे हार चुकी थी इजराइल से, और ऐसे व्यक्ति की मूर्ति नहीं बने, ये नहीं हो सकता। तो वो ठाकुर नहीं थे। तो उन्होंने हमको देवड़ी गांव, देवड़ी बाबूजी, देवड़ी यूँ राजस्थान में 52 थी, तो वो गांव दिया कि नाव ठाकुर, और वहाँ आपके लंदन के अंदर म्यूजियम में भी दलपत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है।